एक्सपर्ट जिस वर्ल्ड वॉर 3 से दुनिया को खबरदार करते आए हैं, इसके शोले अब ईरान इसराइली तनाज़े की शक्ल में सुलगने लगे हैं। बारूद के धुएं के बादल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार हैं। जंग के दौरान जहां दुनिया के बेशतर ममालिक जल रहे होंगे, वहां कुछ मुल्क ऐसे भी होंगे जो सारी तबाही से बिल्कुल महफूज रहेंगे। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है तो दुनिया के 4 ममालिक ऐसे होंगे जो इस जंग की तबाहकारियों के दौरान सबसे सेफ ऑप्शंस होंगे। इन ममालिक में सबसे पहले स्विट्जरलैंड आता है। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच घिरा हुआ एक छोटा सा लैंडलॉक मुल्क है। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का सबसे न्यूट्रल मुल्क है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 200 साल में स्विट्जरलैंड ने एक भी जंग नहीं लड़ी। स्विट्जरलैंड ने आखिरी जंग नेपोलियन के खिलाफ 1815 में लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और ना ही नेटो का हिस्सा। स्विट्जरलैंड की वर्ल्ड वॉर 3 में महफूज तरीन मुल्क होने की सबसे पहली वजह इसकी जियोग्राफी है। स्विट्जरलैंड को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो इसके साउथ में स्विस एल्प्स नामी एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज आती है, जो इसे इटली और ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करती है। वेस्ट और नॉर्थ में जोरा माउंटेन रेंज है, जो इसे फ्रांस से सेपरेट करती है, और दरमियान में है स्विस प्लेटो, जहां स्विट्जरलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। और ये एक बहुत जबरदस्त मनसूबाबंदी के तहत तैयार किया गया है, जिसका नाम है द नेशनल रेडआउट। इस प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी जंग की सूरत में स्विस आर्मी ये सिटी छोड़कर साउथ में मौजूद अल्पाइन रीजन में चली जाएगी। इन पहाड़ों पर स्विट्जरलैंड ने 26 लाख बंकर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मशीन गन्स डिप्लॉय की हुई हैं। ये जगह इतनी सिक्योर है कि आसमान से इसको स्पॉट करना भी बहुत मुश्किल है और जमीन से इसे टारगेट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा यहाँ पर रोड, ब्रिज और टनल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी भी हमले की सूरत में सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल बटन दबाने से इन्हें उड़ाया जा सकता है, जिससे किसी भी बाहर की आर्मी के लिए स्विट्जरलैंड में मूव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं कि वो किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में अपनी सारी आबादी को बचा सकता है। 1978 के बाद मुल्क में ये लॉ बन चुका है कि हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में न्यूक्लियर शेल्टर जरूर होगा। ये तकरीबन 12 मेगा टन का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सकेगा। स्विट्जरलैंड की न्यूक्लियर शेल्टर कैपेसिटी सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं, बल्कि बाहर से 14% लोग और भी आ जाएं, तो ये शेल्टर इन्हें भी अकोमोडेट कर सकते हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर वॉर भी स्विट्जरलैंड को फतह नहीं कर सकती। और इसीलिए किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हुई तो दुनिया में जो 3 चीजें बाकी बचेंगी, इनमें कुछ मुल्कों के सदूर, कॉकरोचेस और 86 लाख की स्विस आबादी होगी। वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत में महफूज तरीन समझे जाने वाले मुल्क में दूसरे नंबर पर फिजी आता है। साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1700 मील दूर यह पैसिफिक ओशन का सबसे डेवलप्ड आइलैंड है, जो खूबसूरत बीचेस और समंदरी खुराक से माला माल है। फिजी किसी भी ऐसे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रिसोर्स से महरूम है जिससे ये दुनिया की सुपर पावर्स की नजर में आए। फिजी की कोई वॉर टाइम स्ट्रेटजी भी नहीं है और इसके पास सिर्फ 6000 लोगों की आर्मी है। दूसरी चीज जो फिजी को सेफ बनाती है वो है इसकी डीप लोकेशन। ये एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका वगैरह से इतना दूर है कि बाकी दुनिया में होने वाली जंग के साइड इफेक्ट्स इस तक पहुंचेंगे ही नहीं। यहाँ रहने का सिर्फ एक मसला ये हो सकता है कि आप दुनिया से इतना कट ऑफ होंगे कि वर्ल्ड वॉर कौन सी तरह है ये जानना आपके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड आता है। फिजी से कुछ ही मील दूर वाक़ न्यूजीलैंड ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पीसफुल और 10वां सबसे खुशहाल मुल्क है। लेकिन इसकी वर्ल्ड वॉर 3 में सेफ रहने की असल वजह इसकी लोकेशन, जियोपॉलिटिकल पॉलिसी और वसाइल से मालामाल होना है। अगर लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी 1600 मील दूर साउथ में है, यानी वर्ल्ड वॉर के एक्शन से और भी ज्यादा दूर है। दूसरा, न्यूजीलैंड के साउथ में सदर्न एल्प्स की माउंटेन रेंज है, जो किसी भी बैरूनी हमले के खिलाफ इसे एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। तीसरा, न्यूजीलैंड की पीसफुल खारजा पॉलिसी भी ये गारंटी देती है कि वो किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा ना बने। और आखिर में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस न होने की वजह से भी न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी ममालिक के लिए कोई ऐसा प्राइज नहीं जिसको हासिल करने के लिए वो इतनी मुश्किल उठाकर इस पर अटैक करेंगे। जंग अजीम स्वयं की सूरत में महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में आखिरी नंबर आइसलैंड का है। यूरोप से 1000 मील दूर कुदरती रिसोर्सेज और खूबसूरत सीनरी से मालामाल आइसलैंड अटलांटिक ओशन का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है।
आइसलैंड में दो चीजें ऐसी हैं जो किसी भी जंग की सूरत में इसे एक इंतहाई सेफ कंट्री बनाती हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन है। आइसलैंड यूके और बाकी यूरोपियन ममालिक से इतना दूर है कि डायरेक्ट वॉर की सूरत में इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि इस आइलैंड के पास इतने ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कि ये अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। आइसलैंड के पास बहुत ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी है जिसे ये बिजली और हीट में कन्वर्ट करता है और इसे बाहर से कोई एनर्जी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। वर्ल्ड वॉर की सूरत में जहां बाकी ममालिक एनर्जी क्राइसिस में घिरे होंगे, वहां आइसलैंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज्यादा खाली जमीन भी है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आइसलैंड में हर स्क्वायर मीटर पर सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी वॉर की सूरत में यहाँ बहुत सारे रिफ्यूजीज समा सकते हैं। चुनांचे एनर्जी और खुराक की कमी ना होने की वजह से ये मुल्क भी वर्ल्ड वॉर की सूरत में बहुत आराम से और लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकता है।